हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं 5.3 एक्सरसाइज का बेसिक। छोटा सा वीडियो है, जल्दी से पूरा कर लेते हैं। तो बेसिक क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। वी हैव स्टडीड एन ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी। मैंने आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाया था कि ए एन की वैल्यू ये होती है एज ए एन टर्म। बट इसके अंदर जो ये वाली एक्सरसाइज है उसमें हम क्या करने वाले हैं, हम सॉल्व करने वाले हैं एस एन। यानी अभी तक हम फाइंड करते थे कि nth टर्म कौन सी है या फिर nth टर्म कैसे निकाले। और अब इसके अंदर हम वो जो सीरीज है उस सीरीज का जो सम है, टोटल नंबर है, वो क्या होने वाला है वो हम फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा। तो इसका एक बार डेरिवेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे कि आप लोग अगर ऐसे करना चाहो कि असल में आता कैसे है तो वो एक बार आपको मालूम चल जाए। ठीक है, तो देखिएगा। एस इक्वल्स टू ए प्लस डी ए प्लस टू डी हैंस ऑन ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी। यानी ये हमारी एक एपी है, आपको मालूम है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले इसको इज इक्वल्स टू एस कर दिया, यानी इसका जो टोटल होगा वो एस होगा। ठीक है, और हम जब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले जो ये वाला टर्म है वो इधर आ जाएगा और फिर इसका एक कम यानी एन माइनस टू हैंस ऑन। अब ये वाली टर्म वापस यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करने पर s प्लस एज इक्वल्स टू हो गया 2s, और यहाँ पे क्या हुआ 2a प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी प्लस 2a प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी। और सभी के सभी ये ऐसे ही हो जाएंगे। अभी आप पूछोगे कि सर ये हुआ कैसे, तो देखना। जैसे बच्चों यहाँ पे मैंने देखो ये है a प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी, अगर मैं इसको इससे प्लस करता हूँ तो 2a हो गया। ठीक है, अब जैसे अब मैं यहाँ से उठा लो, अब ये वाला टर्म है, अब मैं इसको इससे प्लस करता हूँ तो क्या हो गया, टू ए एन ब्रैकेट एन एन माइनस वन ब्रैकेट डी हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम इसको इस वाली टर्म से करेंगे, अगली टर्म से इसको, और अगली टर्म से करेंगे, और इसको इस टर्म से करेंगे, तो इसी तरीके की जो टर्म है वही बनेगी। जैसे मान लो यहाँ पे डी वन है, यहाँ पे एन माइनस टू है, तो एक डी से एक डी कट जाएगा, तो वापस एन माइनस वन ब्रैकेट डी ही आएगा। तो आगे देखो आगे क्या हो रहा है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार आएगा, ये उतनी बार आएगा जितनी बार हम इसको ऐड करेंगे। इसका मतलब n टाइम्स। ठीक है, n टाइम्स आएगा। तो हमने क्या किया, अब हमने इसको सिंगल टाइम लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया n से। समझ रहे हो, मल्टीप्लाई कर दिया n से, जिससे क्या होगा कि हमारे को इसको लगातार नहीं लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अपन करते हैं 100 को प्लस किया, फिर हम क्या करते हैं कि इसको 200 टाइम्स लिखते हैं। जैसे कि ये हम मैं कह रहा हूँ कि 200 टाइम्स लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं 100 × 200, तो आंसर आ जाता है। तो उसी तरीके से ये हुआ है, तो मैंने क्या किया n ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट डी। अब 2 यहाँ था, इसको डिवाइड में भेज देंगे तो ये हो जाएगा n/2। तो दोस्तों ये जो पहला फॉर्मूला है ये हमारा बन जाएगा किस चीज़ का, एस एन का फाइंड करने का फॉर्मूला, जिससे कि हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट nth टर्म सम उसका फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं जैसे आपसे पूछता हूँ कि जैसे हम 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए लिख सकते हैं। ठीक है, एन माइनस वन ब्रैकेट डी एज इट इज आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए एन लिख सकते हैं। ठीक है, और ए को एज इट इज लिख सकते हैं। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ए एन को अगर मैं मानता हूँ कि वो कौन सी है, लास्ट टर्म है, तो मैं उसको किससे डिनोट कर रहा हूँ, एल से। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट ए प्लस एल। अब दोस्तों ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब हमारे पास सपोज करो जैसे 1 2 3 और यहाँ पे हमारे को दे रखा है 100। तो हमको क्या करना है, अब यहाँ पे माथाफोड़ी नहीं करनी, हमारे को प्लस करना है। जैसे 100 + 1, और एन कितनी बार आएगा, जैसे 100 टर्म्स है तो कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3, ऐसे कितनी टर्म्स हो जाएगी, 100 टर्म्स अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा 100 + 101/2। इसका जो आंसर आएगा, जैसे 50-50 आंसर आएगा तो वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो ये वाले फॉर्मूले होते हैं वो तब काम आते हैं जब लास्ट टर्म दी हुई हो। ये वाले फॉर्मूले तब काम आते हैं जब हमारे पास लास्ट वाली टर्म नहीं है, हमारे को स्टार्टिंग की फर्स्ट जो टर्म्स हैं उनको फाइंड करना। तो बच्चों इसके अंदर एक आखिरी चीज़ छूट गई है, वो है जैसे nth टर्म ऑफ एन AP इज डिफरेंस ऑफ सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट n माइनस टर्म एज ए एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस वन। यानी दोस्तों ये जैसे ये टर्म है, यानी ये एक एस एन है और ये एक एस एन माइनस वन है, यानी जिसमें एक टर्म कम करके उसका सम निकाला गया हो और एक है एस एन जिसका टोटल का सम निकाला गया हो, तो उसको क्या बनता है, ए एन बनता है। सिंपल सा फॉर्मूला है। आगे हमारा एक जो क्वेश्चन, ये एक या दो क्वेश्चन है, उसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये क्वेश्चन। और दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या शायद मिस्टेक कर दी थी, मैंने इसको प्लस लिख दिया था, तो एक बार इसको रिमार्क कर लेना, ये मल्टीप्लाई है,
ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये जो प्रोफेशनल एमजी क्लासेस अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।